हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बताऊंगा जेएसएससी सीजीएल 2024 यानी एक्चुअली वैकेंसीज तो बहुत पुराना है, बट इसका जो एग्ज़ाम है टेंटेटिव एग्ज़ाम कब हो सकता है उसके बाद में बताऊंगा कि अभी से यदि आप फिर से एक नई सीरीज़ रिवीजन के तौर पे स्टार्ट करें प्रिपरेशन, तो एग्ज़ाम के दिन तक आप कैसे एक इफ़ेक्टिव वे में तैयारी कर सकते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग डेली रूटीन। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसमें डेली रूटीन बताऊंगा और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। अब बहुत ज़्यादा मैं पढ़ने नहीं बोलूँगा, बस कुछ कुछ चीज़ें मैं बनाया हूँ कि किस टॉपिक पे कितना ज़्यादा आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और बाद में बताऊँगा कि कौन सा टॉपिक पे आप ज़्यादा, कौन सा सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपको। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। आई थिंक ये सबको पता ही होगा, नो नीड टू एक्सप्लेन दिस। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग होगा इंग्लिश एंड हिंदी, एंड पेपर 2 बात करें रीजनल लैंग्वेज यानी खोटा जिसने लिया है तो खोटा उसके लिए होगा, नागपुरी जिसने लिया है उसके लिए नागपुरी होगा। और पेपर 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इस पे आप देखेंगे तो ये 6 सेक्शन में डिवाइडेड है। जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, झारखंड जीके, कंप्यूटर। ठीक है, अब चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि डेली रूटीन आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किस टॉपिक को कब से कब आपको पढ़ना चाहिए, और मैं कैसे इम्प्लीमेंट करता था चीज़ें को, और किस तरीके से पढ़ना चाहिए आपको। यानी सुबह में किस टॉपिक पढ़ना है आपको, फिर दोपहर में किस टॉपिक को पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द मूड। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन की ओर। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैंने ये रूटीन बनाया हुआ है। तो यदि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं दूसरा छूट रहा है, फिर ये पढ़ रहे हैं तो ये छूट रहा है, तो इसका मैं एक सॉल्यूशन इसमें बनाया हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है कि रिविज़न। ठीक है, यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका एक बार कंप्लीट है सारा सिलेबस, यानी करंट अफेयर तो अपडेट होते रहता है, जीके झारखंड एंड जनरल स्टडीज़ फॉर इंडिया लेवल। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 3 घंटे आपको रिवीजन करना है। जैसे आप उठते हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 7 बजे सुबह से आप पढ़ने बैठ जाते हैं, या नहीं बैठ रहे हैं तो आपको 7 बजे सुबह से आपको पढ़ना है, स्टार्ट कर देना है। ठीक है, और इसमें मैं बेसिकली मैं बताऊँगा स्टार्टिंग का आधा घंटा या 30 to 35 मिनट आपको करंट अफेयर पढ़ना है। किससे पढ़ना है, तो स्पीडी से पढ़ना है या फिर एडिटोरिया से आप पढ़ सकते हैं। यही दो चीज़ मैं प्रेफर करूँगा। ठीक है, करंट अफेयर, उसके बाद आपको झारखंड जीके का जो भी आपने पहले से पढ़ा है या नोट्स बनाया हुआ है उसको आपको रिवीजन करना है एटलीस्ट 1 घंटे। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे से आप 1.5 घंटे की रिवीजन कर सकते हैं क्योंकि झारखंड इम्पॉर्टेंट है। ओके, और यहाँ पे जनरल स्टडीज़ यानी इंडिया लेवल का भी जीके आपने ऑब्वियसली पढ़ा होगा पहले से, तो उसका भी रिवीजन करना है। तो मॉर्निंग में आपको करना है आपके, ठीक है, और उसके बाद नून में तो आपका यहाँ पे मैं 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, बीच में आप रिलैक्स हो सकते हैं 10 से 11, या उस पीरियड में आपको नहाना है या फिर रिलैक्स मोड पे आप रह सकते हैं। उसके बाद 11 से 1 यानी 2 घंटे आपको एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग सॉल्व करना है। आपने पहले से यदि नहीं सॉल्व किया है तो सॉल्व करना है आपको, और यदि आपने पहले से सॉल्व किया हुआ है तो उस केस में आपको यहाँ पे टेस्ट देना है डेली। ठीक है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का। और टेस्ट देने के बाद ना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे आपका क्वेश्चंस नहीं बन रहा है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, और उस पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, यानी तो कैसे दे सकते हैं आप, टेस्ट का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है आप लर्न करते हैं क्वेश्चन से उसको आप अपने नोट्स पे ऐड करना है। बात करते हैं उसके बाद आपका 1 से 3 आपको लंच टाइम रहेगा। ठीक है, लंच टाइम में रिलैक्स मोड में आप रह सकते हैं, 5-10 मिनट का आप क्यूज़ दे सकते हैं, या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, या उस टॉपिक से वीडियोस देख सकते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन होता है। ओके, अब आफ्टरनून में बात करें दोस्तों, तो आफ्टरनून में एक होता है कि स्लीपिंग आवर होता है, मोस्टली आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 से 5 में एक गलत लिखा हुआ है। ठीक है, एप्टीट्यूड रीजनिंग 2 बार लिखा गया, तो यहाँ पे आपको आफ्टरनून में क्या करना है कि जीएस एंड जीके झारखंड का, ठीक है, ये पढ़ना है जो नया टॉपिक। उसके बाद दोस्तों आपको अल्टरनेट डे में जनरल साइंस पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर भी वेटेज काफ़ी है, तो वो आपको कवर करना है। इसी ड्यूरेशन में आफ्टरनून में कर सकते हैं या 5 से 6 के बीच में कर सकते हैं।
और इसके बाद इवनिंग में आप रिलैक्स कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है कंप्यूटर। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वीक में आप 3 दिन कंप्यूटर पर टाइम दे सकते हैं 1 घंटे का, ठीक है। तो 1 घंटे आप इवनिंग में आप देख सकते हैं, या वीडियोस देख सकते हैं, या फिर उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और फिर रात में दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रीजनल लैंग्वेज पेपर। तो ये आपका 100 क्वेश्चंस रहेगा, यानी 300 मार्क्स का रहेगा। तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। अब मेक श्योर कि इस पर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। फिर आप 9 से 10 आप डिनर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 1 घंटा या 1.5 घंटे का आप रात में टेस्ट दीजिए, ठीक है। रात में मैं इसलिए टेस्ट देने बोल रहा हूँ क्योंकि अंतिम में क्या होता है ना कि दिन भर पढ़ने के बाद आपका जो एनर्जी है वो बहुत डाउन हो जाता है। और टेस्ट देने से ये होता है कि आपका जो दोबारा जो इंथुजियाज्म है पढ़ने का वो जागता है, ठीक है। तो आप टेस्ट दीजिए, उसके बाद टेस्ट का एनालिसिस आप कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट डे टेस्ट का एनालिसिस करिए, ठीक। उसके बाद आपको सोने से पहले आपको क्या करना है कि आपको रिकॉल करना है। सोने से पहले जस्ट आप बेड पे जाते हैं, सपोज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 11:30 तक आपको बेड पे चले जाना है, सोने की ट्राई करना है। उसके बाद सोते हुए आपको रिकॉल करना है। देखो रिवीजन करने का 2 तरीका होता है, एक नोट्स के साथ आप रिवीजन कर सकते हैं, दूसरा होता है कि विदाउट नोट्स। तो रात में जैसे ही आप बेड पे जाते हैं तो उस समय आपको रिकॉल करना है उस पर्टिकुलर डे का कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है और क्या मैंने नया सीखा है, क्या मैंने नया याद किया है, ठीक है, या क्या मैंने टेस्ट में नया चीज़ें देखा है। तो वो चीज़ें रिकॉल करना है। रिकॉल करने से क्या होता है कि धीरे धीरे ये चीज़ें आपका परमानेंट मेमोरी में सेटल हो जाता है, वो बहुत दिनों तक आप नहीं भूलते हैं। तो ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। तो ये रूटीन मैंने बताया उसके लिए जो जॉब में नहीं है, ठीक है। बाकी जो जॉब में है उसके लिए आपके लिए इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट उस समय आप क्या कर सकते हैं कि 6 बजे रात से आप 10 बजे तक 4 घंटा दे सकते हैं। और यदि आप जॉब में हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको ऑल्टरनेट डे में आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आज मैंने एप्टीट्यूड रीजनिंग सॉल्व किया, उसका टेस्ट दिया, फिर उसके बाद फिर आप रिवीजन कर सकते हैं जीके झारखंड एंड जीएस झारखंड का। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको फॉलो करना है यदि आप जॉब पे हैं। तो दोस्तों ये रूटीन है, आपको मस्ट फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और ये मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ यदि आप इतना फॉलो करते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। दोस्तों एग्ज़ाम डेट की बात करें, यानी कब एग्ज़ाम होने की प्रोबेबिलिटी है, तो आप जैसा कि जानते हैं 1 जून तक हमारा इलेक्शन है, तो उस बीच में नहीं होगा। और ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि जून का लास्ट वीक में पॉसिबल है एग्ज़ाम होने का, ठीक है। और सबसे ज़्यादा फोकस की बात करें दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस देना है वो है लैंग्वेज पेपर पे एंड जीके जीएस पे, ठीक है, और रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पे एज वेल। यदि आप किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, सो दैट आई कैन मेक वीडियोज़ ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। और इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।